साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। बिहार के इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे जनता अपनी अज्ञानता और मूर्खता के पूरे नशे में उस सोफे का चरण वंदन कर रही है जिस सोफे में एक चमत्कारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बैठा था। देखकर मन कांप गया कि हमारे देश को किस अंधे कुएं की तरफ धकेला जा रहा है। क्या हिंदुस्तान में विज्ञान, तकनीक, ज्ञान और अध्यात्म को पूरी तरह भुला दिया गया है और गंवारपन, पाखंड, मूर्खता और अंधविश्वास का महिमा मंडन किया जा रहा है? पूरा मीडिया ही नहीं, पूरे राजनेता ही नहीं, बल्कि बुद्धिजीवी और नौकरशाह भी निजी स्वार्थ के चलते और भय या डर के कारण इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। मध्य प्रदेश और पूरे देश में अनेकों प्रकार के बाबा हैं, लेकिन मीडिया की कृपा से अभी दो बाबा जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। एक हैं कुबेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा और दूसरे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दोनों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। खासकर भारतीय जनता पार्टी दोनों बाबाओं को आगामी चुनाव के लिए भुनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है और वोटों का ध्रुवीकरण करती है, बल्कि अब वो जनता की धार्मिक अज्ञानता को भुनाकर सत्ता पाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, पूरे देश में इसकी पेठ है। जिस पार्टी ने पूरी मीडिया को खरीद रखा हो, वो क्यों इस तरह जादू टोना, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड को बढ़ावा देने में लगी है? इसका खामियाजा पूरा देश भुगत ही रहा है और भविष्य में इसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्यों एक चमत्कारी पाखंडी बाबा का मीडिया ने इतना प्रचार प्रसार किया? क्योंकि मीडिया जानती है कि भारत में भले ही साक्षरता 75% हो, लेकिन खासकर हिंदी प्रदेशों में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं है। जो अपना नाम लिख सके उसी को साक्षर मान लिया जाता है और अज्ञानियों और अशिक्षितों को इन बाबाओं के चक्कर में फंसाना बड़ा आसान है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दांव पेच जनता की मूर्खता पर टिके हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर रखना चाहती है और दुर्भाग्य से जो आदमी धार्मिक होता है वो परंपरावादी और अंधविश्वासी भी होता है और धारणाओं पर और मान्यताओं पर चलता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अंधविश्वास शुरू होता है आंतरिक अज्ञानता से, खालीपन से और आत्मज्ञान के अभाव से, और तब आदमी संदेह और संशय से भरा होता है। संदेह का मतलब समझे आप? अगर आपसे कोई बोले कि फलां पेड़ में चुड़ैल रहती है तो आपको मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है या ये झूठ है, लेकिन फिर भी आप 1% मानकर चलते हैं कि हो सकता है, और आदमी इसी मन के संदेह को विश्वास का नाम देता है और इसी खोखले विश्वास का फायदा उठाते हैं चमत्कारी बाबा। सारे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं का धंधा आपके संदेही होने के कारण तो फल फूल रहा है। भूत प्रेत वाले जितने रोगी हैं वे मुट्ठी बांधो, जो जहां है वहीं मुट्ठी बांधो। माल लगाई जाए प्रेतों को, चमीटा मारे जाए प्रेतों को, चिल्लाने दो। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया है उससे कहीं ज्यादा मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। राम 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 राम, और चमीटा मारे जाएं। आप बताइए कि ये भूत प्रेत किसको चढ़ते हैं? जो दबे हुए होते हैं, जो कुचले हुए होते हैं, जो समाज और परिवार में वैसे तो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन भूत प्रेत के बहाने अपनी भड़ास निकालते हैं। ऐसे ही देवी किसको चढ़ती हैं? जो महिलाएं अपने परिवार समाज में दबी हुई कुचली हुई होती हैं,
वो देवी जी के बहाने ड्रामा करती हैं। योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्राची, सदगुरु धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे कई धर्मगुरु और कई धार्मिक राजनीतिक नेता भाजपा के प्रसार में और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और भाजपा की मीडिया जिस तरह इनकी भक्ति में लगी हुई है, ऐसा लगता है कि कर्नाटक की हार के बाद निराश भाजपा मध्य प्रदेश और बिहार में इन बाबाओं को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार न घोषित कर दे। अगर कर्नाटक में जीतने के लिए बजरंग बली का जयकारा लग सकता है। बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो बजरंग बली के अवतारी बाबा को क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा सकता? देश में ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि का नाश किया जा रहा है और उसकी जगह जादू टोना और अंधविश्वास का ऐसा महिमा मंडन किया जा रहा है जैसे ये धूर्त बाबा ही आदमी के सारे दुख दर्द और बीमारी मिटा सकते हैं। आदमी समझता क्यों नहीं है कि विज्ञान और शिक्षा के बिना वो जी ही नहीं सकता। आज़ादी के समय आदमी की औसत उम्र 27 साल थी, जो आज 65 साल है। ये क्या ढोंगियों के चमत्कार से हो गया? आज़ादी के समय 100 में से 25 बच्चे जन्म के समय मर जाते थे, जो आज 3% रह गया है। ये क्या पाखंडियों के झाड़ फूक से हो गया? तुम जो मोबाइल लेकर घूमते हो, जिस गाड़ी में घूमते हो, जिस बिजली से तुम्हारे घर और गांव रोशन है, वो क्या बाबाओं के जादू टोना से हो गया? बीमार होने या एक्सीडेंट होने पर अस्पताल क्यों भागते हो? सिर्फ शिक्षा और विज्ञान ही तुम्हें बचा सकता है। बाकी स्वार्थी नेता और ढोंगी बाबा सिर्फ तुम्हारा खून चूस सकते हैं। देश की जनता अगर भाजपा को अंधविश्वास, जाति और धर्म के नाम पर जिताती रही तो हम कई दशक पीछे चले जाएंगे और हमारा देश कुप्रथाओं, अंधविश्वास, बैलगाड़ी, चूल्हे, सिलबट्टा, कुप्रथाओं के दौर में पहुंच जाएगा और हमारा जीना दूभर हो जाएगा। नमस्कार।